India is a global superpower. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. एक तरफ भारत के दुश्मन देश तुर्की में 7 मुस्लिम देश इजराइल को घेरने का प्लान बना रहे थे, तो ठीक उसी वक्त इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार अचानक भारत पहुंच गए। तो कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया के अंदर ये लोग समझ रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था इस वक्त जब इजराइल जो है उसने 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है। इंडिया के साथ 10 साल के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क की डील के बाद पाकिस्तान कितना शर्माया। क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को? क्या फायदा हुआ? जूते पॉलिश किए, पाकिस्तान ने सलूट मारे। यूएस के साथ हमारा टैरिफ प्रॉब्लम है, हमने कब डिनाई किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्वाड डिसइंटीग्रेट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डिसइंटीग्रेट हो गई। आपको लगता है कि अगर मस्जिद के अंदर कोई क्रिश्चियन जाता है या कोई हिंदू जाता है तो वो प्लानिंग बॉम्ब ब्लास्ट करना या मस्जिद को नुकसान पहुंचाना या बेहुरमती करना, ब्लास्फेमी की नियत से ही जाता है? ऐसा लाजमी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आप अपने दुश्मन को सोने नहीं देंगे। ये डर का माहौल जो 75 साल वो भारत में बनाते रहे, अब उनके घर में हो रहा है। मोदी जी की स्टेटमेंट को भूलना मत। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार पहली बार विदेश मंत्री के तौर पर भारत आए। इस 2 दिवसीय मुलाकात में इंडिया इजराइल पार्टनरशिप इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस कॉपरेशन भी शामिल है और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने उन्होंने भारत को सुपर पावर देश और रीजनल और ग्लोबल सुपर पावर बनने का प्रबल दावेदार बताया और पीएम मोदी के गाजा पीस प्लान में जमकर तारीफ की, क्योंकि पीएम मोदी ने पैलेस्टीन और इजराइल दोनों का साथ दिया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को गाजा समिट में बुलाकर बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के मना करने पर भी उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ को तारीफ करने को कहा, जिस पर शहबाज शरीफ ने ट्रंप को सैल्यूट मारा और उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट कमर चीमा का कहना है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने तो 1.5 लाख फिलिस्तीनी मारे हैं, फिर भारत इजराइल को न्यू दिल्ली में बुलाकर इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है, जबकि नेतन्याहू को यूएन ने वार क्रिमिनल तक डिक्लेयर किया, जिसे ट्रंप ने बचा रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत को कि इंडिया खुद तो अपने आप को कहता है हम ग्लोबल साउथ के चैंपियन हैं। जब भी कोई ग्लोबल साउथ का या कोई इस तरह के अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड का मसला होता है तो उसमें कहीं खड़ा तो होता नहीं है। अब गजा के हवाले से देखा जाए, पूरी दुनिया कहती है जनाब इजराइल जो है उसने वॉर क्राइम्स किए हैं। आपने इजराइल के वजीर खारजा को अपने घर बुला के प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया के अंदर ये लोग समझ रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था इस वक्त जब इजराइल जो है उसने 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है और दुनिया में कोई खास मुल्क जो है स्वाय अमेरिका के इजराइल को लिफ्ट भी नहीं कराता, तो इंडिया क्यों करा रहा है? कल साहब, 2-3 टॉपिक और भी हैं, लेकिन पहले ये बात कर लें। आपकी बात मेरे को समझ आ गई और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना कमर चीमा की बात सुनेंगे ना कर्नल शैलेंदर्स की बात सुनेंगे। ऑन रिकॉर्ड है क्या? पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री थी इंडिया। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज वाज इंडिया। यासर अराफात, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इतना गए होंगे जितना वो हिंदुस्तान आते थे। अगर आप पुराने जमाने में थोड़ा सा इंदिरा गांधी के टाइम में याद करें, उससे भी बड़ी बात है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इजराइल की स्ट्राइक गाजा के ऊपर जायज है, हमने कभी नहीं कहा। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हम टेररिज्म को समझते हैं, हमने वो अक्टूबर वाले अटैक को क्रिटिसाइज जरूर किया और ये भी कहा, मैं मानता हूं इस बात को, कि इजराइल का हक बनता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को सेफगार्ड जरूर करे। सो ओवरऑल अगर आप देखें, इंडिया एक उन कंट्रीज में है जिसकी एक पॉलिसी बड़ी क्लियर थी, इजराइल के लिए भी और गाजा के लिए, दैट इज पैलेस्टीनियंस के लिए। क्योंकि अगर डिस्प्यूट ही क्रिएट करना है तो डिस्प्यूट तो ये भी क्रिएट किया जा सकता है कि पाकिस्तान बोल रहा है मुझे $1000 चाहिए पर सैनिक डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि आपने अभी वो मुसाद के साथ बैठ के जो बातचीत कर आए हैं मुनीर साहब, अब वो उन्होंने आपकी जो वैल्यू है वो $100 आपकी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आपको ब्लेम कर दूं
कि नहीं जी आप बिक रहे हो $100 में या $1000 में। बात बिकने की नहीं होती है। एक बड़ी अच्छी सी बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर पीस गाजा में लाने के लिए पाकिस्तान आर्मी लगती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो इजरायलीज को भी एक्सेप्टेबल है, पैलेस्टीनियंस को भी एक्सेप्टेबल है, एक मौका मिलता है पाकिस्तान आर्मी को कि वो दुनिया में दिखा पाए कि देखिए जी जस्टिस और सही चीजों को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान आगे है, कोई बुराई नहीं है। बट जहां तक बात आ रही है विजिट की, क्योंकि आपने वहां से स्टार्ट किया है, विजिट क्या है? ये जो वहां के जो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं वो विजिट क्या कर रहे हैं? वो पता है क्या है, आपके कंट्री में ये बात समझ में नहीं आएगी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट क्या होता है। मैं इसको टॉन्ट के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। एक्चुअली ना मेरे को बाय द वे आपकी स्माइल से याद आ गया, 1 सेकंड लगाऊंगा, 1 सेकंड। इंडिया में ये बड़ी फेमस बात है कि कमर चीमा स्माइल कर दे तो समझ लो आपका पॉइंट सीधे लग गया। आपको लगता है कि अगर मस्जिद के अंदर कोई क्रिश्चियन जाता है या कोई हिंदू जाता है तो वो प्लानिंग बॉम्ब ब्लास्ट करना या मस्जिद को नुकसान पहुंचाना या बेहुरमती करना, ब्लास्फेमी की नीयत से ही जाता है? ऐसा लाजमी तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। रिस्पेक्ट की नीयत से नहीं जा सकते? रिस्पेक्ट की नीयत से नहीं जा सकते। मुसलमान जाते हैं रिस्पेक्ट की नीयत तो मुसलमान रिस्पेक्ट की नीयत, आपको कैसे पता मुसलमान रिस्पेक्ट की नीयत से ही जा रहे हैं? और मुसलमानों के दिल में अदब है उस चीज़ का, या वो मस्जिद के अंदर जाकर कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जो इस्लाम के खिलाफ हो? क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई किसी मुसलमान ने मस्जिद में जाना है तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा। आर यू गिविंग द गारंटी ऑफ ऑल मुस्लिम्स कि वो अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो उनका दिल बिल्कुल साफ है, वो बड़ा अदब करते हैं और वो इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं करते और वो वहाँ जाकर नमाज ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई और ऐसा फेल नहीं करेंगे जो इस्लाम में मना हो? आप गारंटी दे सकते हैं इस चीज़? अगर वो एक सच्चा मुसलमान है तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। एक सच्चा मुसलमान, और अगर वो कोई एक सच्चा हिंदू है, सच्चा क्रिश्चियन है और उसके दिल में इस्लाम के लिए रिस्पेक्ट है, उसके दिल में जो है वो मस्जिद का एहतराम है और वो एहतराम से वहाँ जा रहा है, तो फिर भी नहीं जाना चाहिए क्या? उनका वहाँ पर कोई काम नहीं है तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। दुबई के जो शेख हैं, दुबई की जो हुकूमत है, वो भी वहाँ पर मंदिरों का विजिट करते हैं। उनका कोई फेस्टिवल होता है तो वो उस फेस्टिवल में शरीक भी होते हैं। वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो हो सकता है। उनका मकसद ये है कि एक दूसरे की मुकद्दस मकामात की इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ताकि सब एक दूसरे के मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक रिलीजन तो आबाद नहीं है, वहाँ पर बहुत से रिलीजन, बहुत सी कम्युनिटीज़, बहुत सी कंट्रीज़ के लोग आबाद। तो क्या अभी भी उनका डिसीजन ये गलत है? मैं कुछ कह नहीं सकती, सब कुछ अपने सब अमालों का दारोमदार नियतों पर होता है। तो नीयत जिसकी साफ़ होगी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर जिसकी नीयत ख़राब होगी वो फिर चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, फिर वो नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो मॉडल फॉलो हो रहा है, ये जिस तरह से वो लोग सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी यही मॉडल फॉलो करना चाहिए नहीं? और जिस तरह से दुबई हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर भी हिंदू जाते हैं और वहाँ पर मंदिरों के अंदर भी मुसलमान जाते हैं, तो वो क्या जिस तरह से वो मॉडर्न इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये साउथ एशिया के लिए या ये वर्ल्ड के लिए जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक मॉडल बन सकता है या नहीं, एक रोल मॉडल? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? आप